प्रथम है भगवान शिव की शरणागति, भगवान शंकर का स्मरण। आप जब भी भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शंकर की शरणागति में जब जाते हैं तो एक विश्वास आपके अंदर जागृत होना चाहिए। और जब तक वो भरोसा, वो विश्वास आपके अंदर नहीं होगा, तब तक भगवान शिव की कृपा हो नहीं सकती। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा जी ने भगवान शिव को विश्वास कहा है। कारण क्या है? तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि भगवान शिव एक भरोसा, एक विश्वास, एक विश्वास, एक भरोसा जब जागृत होता है और जब भरोसा दृढ़ होता है तो तुलसीदास बाबा कहते हैं कि शिव विश्वास है, भगवान शंकर भरोसा है। और जब संसार के लोगों में एक विश्वास जागृत हो जावे, एक भरोसा जागृत हो जावे, तो स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो भरोसा ही उस जीव को परमात्मा से मिला सकता है। अब आज का व्यक्ति क्या चाहता है कि मुझे ईश्वर का दर्शन हो। आज का व्यक्ति चाहता है कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो। आपको परमात्मा का दर्शन होगा, मना नहीं। ईश्वर का दर्शन होगा, मना नहीं। पर कब होगा और किस रूप में होगा? ईश्वर का दर्शन होता है जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास दृढ़ होता है। जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास दृढ़तापूर्वक हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। और ईश्वर का दर्शन किस रूप में होगा, किस स्वरूप में होगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस ईश्वर का दर्शन उस ईश्वर जैसा नहीं होता। राम जी कभी तुम्हारे सामने राम बनकर नहीं आएंगे, भगवान कृष्ण कभी तुम्हारे सामने कृष्ण बनकर नहीं आएंगे, शिव तुम्हारे सामने कभी शिव बनकर नहीं आएंगे। माँ जगतजननी दुर्गा भवानी अष्टसिद्धि नवरात्रि के जो देवियाँ हैं वो तुम्हारे सामने कभी दुर्गा के रूप में नहीं आए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारा शिव, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे दत्त, ये जितने भी स्वरूप हैं, भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, ये सारे के सारे स्वरूप, जितने भी प्रतिबिंब स्वरूप हैं, ये सारे के सारे स्वरूप हमारे सामने किसी अपनों का ही रूप रखकर आते हैं, किसी अपनों का ही प्रतिबिंब स्वरूप रखकर आते हैं। और उस स्वरूप में, उस प्रतिबिंब स्वरूप में हम उस ईश्वर का दर्शन करते हैं, हम उस स्वरूप में उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। जब हमारा वो परमात्मा अपना स्वरूप छोड़कर आता है, अपने असली स्वरूप में मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा कभी नहीं आता। वो ईश्वर, वो परमात्मा कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आता, अपने स्वरूप का त्याग कर कर आता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। जिस मनुष्य को, जिस मानव को उस परमात्मा से अगर मिलना है, ईश्वर से मिलना है, या अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, तो सबसे पहले उसको अपने भीतर का जो अहम है, अपने भीतर का जो अहंकार है, अपने भीतर की जो अभिमत्ता है, अपने भीतर का जो अभिमान है, उसका त्याग करना है। और जिस दिन अपने भीतर की अभिमत्ता का, अपने भीतर के अभिमान का, अपने भीतर के अहम का हमने त्याग कर दिया, उसी दिन हमें हमारे देवाधिदेव महादेव का दर्शन प्राप्त हो जाता है।
उसी दिन मिल गया। उसका दर्शन पाने के लिए अपने भीतर की अभिमत्ता को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अभिमान का त्याग हो। जो मानव का शरीर मिला है, जो मानव की देह मिली है, वो बड़ी मुश्किल से मिली। आपको कल भी कथा में कहा था कि 83,99,999 योनियां जब कट जाती है, 83,99,900 योनियां, 999 योनियां जब समाप्त हो जाती है, तब जाकर ये 84 लाखवें नंबर की योनि मनुष्य की मिलती है। तब मिली। और इस मानव योनि को प्राप्त करने के बाद भी यदि हम उस परमात्मा से दूरी बना लें, दूरी से मतलब ये नहीं है कि आप परमात्मा को हर पल शिव जी के मंदिर में बैठे रहो या शंकर जी की पूजन में बैठे रहो। मूल है अपने हर श्वास में 21,600 श्वास जो आपकी निकल रही है, 21,600 श्वास जो आपकी चल रही है, 21,600 श्वास जो आपकी निकल रही है, 21,600 श्वास जो आपकी चल रही है, उन श्वासों में, प्रत्येक श्वास में उस परमात्मा का स्मरण होता है। प्रत्येक श्वास। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, 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 तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं, तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। ये मानव की देह अब मैंने खाने को फल और मेवा दिया, 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 तू मांस ही खाए तो मैं क्या करूं, तू मांस ही खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं, तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। एक समझने के लिए, एक सोचने के लिए, एक विचार करने के लिए ये मानव की देह दी है, ये मानव का शरीर दिया है परमात्मा। और यदि हम उस देह को प्राप्त कर कर भी अगर नहीं समझ पाए तो फिर हमारा इस मानव को देह प्राप्त करना भी बेकार। उसको समझें। जैसे आज के समय में एक एक बच्चे के समझ में आ जाता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। प्रत्येक बच्चे के हृदय में, प्रत्येक बच्चे के चित्त में, प्रत्येक बच्चे की बुद्धि में ये बैठ चुका है कि हम शिव जी के मंदिर में जाएंगे, शंकर जी को जल चढ़ाएंगे, शंकर का अनुमोदन करेंगे, शंकर जी का भजन करेंगे, शंकर जी का स्मरण करेंगे तो हमको हमें भगवान शंकर हम पर कृपा करना प्रारंभ करते हैं। सबके पास बुद्धि है। परमात्मा अपनी पृथ्वी पर व्यर्थ किसी को जन्म देता ही नहीं। और याद रखना, ये दुनिया के लोग कहते हैं हे भगवान तूने मुझे दुख दे दिया, हे भगवान तूने मुझे तकलीफ दे दी, हे भगवान तूने मुझे कष्ट दे दिया, हे भगवान तूने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, हे भगवान तूने मुझे ऐसा कर दिया। ये भगवान नहीं करता, तुम्हारे कर्म करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, बीमार था, हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर दिया और हॉस्पिटल में भर्ती करा, और हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद
उसका इलाज चला, उसका ट्रीटमेंट चला। सारा इलाज होने के बाद में जब वो घर जाने लगा तो उसको एक थैली में, एक बैग में भरकर दवाइयाँ दी गई, औषधि दी गई। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने सारा इलाज करवा लिया, इंजेक्शन लगवा लिए, बॉटल लगवा ली, गोलियां खा ली, 15 दिन से इस हॉस्पिटल में पड़ा था, मैं 15 दिन से अपना इलाज करवा रहा था, तो अब मेरे को ये बैग भरकर दवाई गोली क्यों दी है? तो डॉक्टर ने कहा ये घर जाकर खाना पड़ेगा। उसी तरह जैसे हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो घर जाकर भी दवाई खाना पड़ती है। जब हम अपने प्राण त्याग कर ऊपर जाते हैं, नरक और स्वर्ग का भोग भोगते हैं, तो ये जीवात्मा कहती है कि तूने मुझे इतना नरक भुगता दिया, जब ऊपर ही पूरा हिसाब चुकता करा दिया, तो फिर पृथ्वी पर आकर मुझे दुख क्यों दे रहा है? तो भगवान कहते हैं थोड़ी बहुत दवाई गोली तो नीचे भेजना ही पड़ती है, जिससे तू समय समय पर खाता है। ये जितने भी दुख हैं, ये जितनी भी तकलीफें हैं, ये जितने भी कष्ट हैं, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये जितने भी तकलीफ हैं, कष्ट हैं, बीमारियां और रोग हैं, ये जितनी जितनी तकलीफें हैं, ये सब हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारे थोड़े थोड़े भोग हमको भोगना है, थोड़े थोड़े, ये अपने कर्म के अनुसार। और फिर निवेदन करूं मैं आप सबको, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोग। हम नरक में जाकर, स्वर्ग में जाकर उसका भोग कितना भी भोग लें, परंतु पृथ्वी पर आकर भी हमको अपना भोग भोगना है। अपना भोग तो हमको भोगना है। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। गुरु को भी भोगना, ऐसा नहीं कि कोई गुरु नहीं भोगता, उसको भी भोगना पड़ेगा, उसको भी भोगना। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। तो शंकर जी के भक्त थे, बड़े उपासक थे, शिव की साधना करते थे। दोनों एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर की भजन कर रहा था और एक इमली के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। कौन कौन से पेड़ हैं? आम का और इमली। एक आम के पेड़ के नीचे बैठा भगवान का तप कर रहा है, भजन कर रहा है, साधना कर रहा है, और दूसरा इमली के पेड़ के नीचे बैठकर तप साधना। दोनों तप में लगे, दोनों साधना में लगे। एक दिन वहीं से तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे, और शिव जी के एक ऐसे भक्त हैं तुमरुका जी, जिनका मात्र स्मरण ही शिव जी के नाम को प्रबल, और शिव उस तुमरुका के नाम को प्रबल कर दिया। इसलिए शिव जी का नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, तुमरुकेश्वर महादेव। सभी लोग बोले, माफी बोले, तुमरुकेश्वर महादेव। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। शिव जी का ये ऐसा नाम है, हम पहले भी कहे हैं, जिस नारी को बच्चा ना हो, गर्भ ना हो, 15 साल 18 साल 20 साल जिसके हो, एक पत्र इसी से जुड़ा हुआ। देखो
लक्ष्मी राजपूत, पति शेखर कुमार, मेरा मोबाइल नंबर ही है। प्रणाम करती हूँ। मैं फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो और बच्चे आए हों साथ में तो ला सकती हैं। मेरी शादी 18 नवंबर 2023 में हुई थी। शादी के 11 वर्ष हो गए, लेकिन संतान का सुख नहीं था। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसको मैंने नहीं दिखाया। मन बहुत दुखी हो गया कि गुरुजी, फिर किसी ने मुझे सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया और कहा, तुम रुकेश्वर के नाम से, तुम रुका जी का नाम लेकर शिव जी पे से 21 बार घुमाकर लाल धागे में अपनी कमर पर बांधा। पशुपतिनाथ का व्रत किया, 2 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपति व्रत किया, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव। डॉक्टर मना कर दिए थे कि मैं मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से एक बार मैं अगर जड़ का प्रयोग करा तुम रुका जी के नाम से, दूसरी बार करा, तीसरी बार तुम रुकेश्वर के नाम से करा, और बाबा की कृपा से 11 साल बाद 5 नवंबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 11 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तुम रुकेश्वर शिव जी का वो नाम है जो हमारे जीवन की सारी बाधाओं को, हमारे जीवन की सारी अड़चनों को, रुकावट को दूर करता। हम यहाँ तक कहें तुम रुकेश्वर, और हम तो आप लोगों को साधुता देंगे। आने वाले समय में लगभग थोड़ा समय और बाकी है, तो हम सीहोर में बाबा की कृपा से, आप सबके सहयोग से एक तुमरुकेश्वर कॉरिडोर तुमरुका के नाम से बन रहा है, जिसमें तुमरुका जी के पूरे जीवन चरित्र की झांकी का दर्शन आप भारत की, पूरे विश्व में केवल सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर तुमरुका जी का कॉरिडोर बन रहा है, जिसको बिठले सेवा समिति बना रही है। बिठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम बनवा रहा है, और आप सभी का सहयोग उसमें मिल रहा है, और उस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। आने वाले भक्त जब कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे, वहां कंकर शंकर पूजन करें, जो 400 साल पुराना वट का पेड़ है उसका दर्शन करें, परिक्रमा करें, कुबेरेश्वर धाम की परिक्रमा करें, और बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर, बाबा की सुंदर स्वरूप का दर्शन कर कर, कॉरिडोर में भी तुमरुका जी ने जैसी जैसी लीला करी, वह सारी लीलाओं का दर्शन एक ही जगह पर हो जाए और लोगों की जिंदगी सार्थक हो जाए। उस भाव से प्रयास कर रहे हैं कि तुमरुका जी का एक सुंदर सा विग्रह वहाँ रहे शिव जी के साथ, और कोई भी स्त्री जिसके 20-20 साल तक भी अगर औलाद ना हो, वो बाबा से अपने मन की बात कहे और उसके घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। ये शिव तुमरुकेश्वर शिव जी का वो नाम है। यहाँ तक शास्त्र के अंदर अगर हम स्कंद पुराण को पढ़ें, लिंग पुराण को पढ़ें, आप शिव महापुराण का अध्ययन करें, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, स्कंद पुराण लाओ, लिंग पुराण लाओ, इन सारी पुराणों को लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अध्ययन में मिलेगा कि तुमरुका जी भगवान शिव के ऐसे भक्त थे, भगवान शंकर के ऐसे उपासक थे कि जिस मार्ग से निकल कर जाते थे उस मार्ग को वो सुलभ करते हुए जाते थे, सुलभ करते हुए। कोई कहे गुरुजी हमारा इतना कर्जा हो गया, गुरुजी इतना कर्जा हो गया, गुरुदेव वो कर्जा समाप्ति नहीं हो रहा। हमारा पैसा विदेश में उलझ गया, हमारा पैसा किसी ने खा लिया, हमारा पैसा नहीं आ रहा, हम तो जगह जगह से कर्ज ले लेकर अपना कर्जा चुका रहे हैं, वापिस कर्जे में डूबते जा रहे हैं। हमारा निवेदन है शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर को अगर आप जल चढ़ाने के लिए रोज जाते हो, प्रतिदिन जाते हो, आप जब शिव जी को जल चढ़ाते हो तो आप जल चढ़ाने के बाद अपने हाथ की ये 3 रेखाएं, ये 3 उंगलियां, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां 3 स्थान पर स्पर्श करो। शिवलिंग का स्पर्श, जगतजननी दुर्गा भवानी अर्थात जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है वो जलाधारी का स्पर्श, और तीसरा जैसे ये पानी चढ़ाने के बाद ये पानी यहाँ आता है और यहाँ से जो नीचे गिरता है, जितनी मोटाई शिवलिंग की जलाधारी की है उस जगह पर अपनी 3 उंगली का स्पर्श तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से करो, और यही 3 उंगली लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्पर्श करो। धीरे धीरे गया हुआ पैसा वापस आएगा और कर्जे से तुम मुक्त जरूर हो। जितनी अड़चने,
जीवन की जितनी अड़चने हैं ये तुमरुका जी के नाम का स्मरण करने से, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से छूट गए। यहां तक जिनके ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, हार्ट में ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, नसें ब्लॉकेज बता दी गई है, डॉक्टर ने कहा है कि बाईपास कराना पड़ेगा। हम यहां तक कहें डॉक्टर का इलाज कराते रहो। डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, भगवान शंकर का एक स्वरूप अगर कोई है तो वो पूरी दुनिया के डॉक्टर है। आप उनका कहना मानो, पर उनसे निवेदन करना, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराएं, कम से कम 10 घंटे दे दो, 10 घंटे के बाद ऑपरेशन करा लेंगे, 2 दिन दे दो। उस बीच में जाकर जल चढ़ाना तुमरुकेश्वर के नाम से, 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना, उसी जल को झेल कर लाना और तुमरुकेश्वर का नाम लेकर जिसकी नसें ब्लॉक है उस व्यक्ति के मुख में देना और फिर 10 घंटे बाद डॉक्टर से कहना एक बार फिर जांच करो, धीरे धीरे नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं तुमरुकेश्वर महादेव के नाम में। अड़चने जितनी आए, जितनी अटकलें आए, जितनी परेशानियां आए, जितनी जितनी तकलीफें, आप जब अड़चन में फंसो, जब अटकल में फंसो, जब कहीं तुम अटक जाओ, तब तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें, तुमरुकेश्वर। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, दिल्ली की इस पवित्र धरा पर आप लोग इतने लाखों की संख्या में आए हैं और पूरा देश इस कथा को देख रहा है, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। हम यहां तक कहेंगे मेरी जीजियों, यदि आप गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं, वाहन में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं, कहीं मार्ग से निकल कर जा रहे हैं और कोई अड़चन आपको दिखती है, वहाँ भी आप 2 क्षण के लिए तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे तो आपका राह, आपका मार्ग सुलभ होना प्रारंभ होगा। तुमरुकेश्वर भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। शिव महापुराण की प्रथम कथा का कोई वक्ता है, शिव महापुराण की कथा को सुनाने वाला यदि कोई प्रथम वक्ता है तो वो मेरे तुमरुका जी महाराज हैं, जो भगवान शिव और पार्वती को कथा श्रवण कर, शिव और पार्वती को जो कथा श्रवण करा रहे हैं, शिव पार्वती को जो कथा सुना रहे हैं, वो तुमरुका जी, तुमरुकेश्वर। जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, जिसे जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। हे शिव, ऐसी कथा मुझे सुना दीजिए, हे बाबा मुझे ऐसी कथा सुना दीजिए जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। मेरी जिंदगी की सारे दुख, सारी तकलीफ, मेरे जीवन के सारे कष्ट, मेरे जीवन की सारी परेशानियां, मेरे जीवन की सारी अड़चनें, मेरे जीवन के सारी तकलीफें दूर होती जाए, दूर होती। और एक बात कहें, शिव महापुराण की ये जो व्यासपीठ है, जो कुबरेश्वर धाम से चलकर ये शिव पुराण यहाँ आती है आपके नगर में, हमको ऐसा महसूस होता है कि ये व्यासपीठ, ये जो कथा की पीठ है, ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि स्वयं तुमरुका जी कथा का वाचन करते हैं और शंकर पार्वती कथा को श्रवण करते हैं। केवल एक व्यासपीठ ऐसी है ये शिव महापुराण की, जहाँ व्यासपीठ होती है उसके सामने से हम लोग किसी को निकलने भी नहीं देते। हमारे चाहे आस्था वाले हों, कैमरे वाले हों, फोटो वाले हों, आशीष जी हों, कार्यकर्ता हों,
वो मना कर देते हैं, आपको जाना है पीछे से घूम कर जाओ, ये सामने से निकलने नहीं। एक नंदी, भृंगी, श्रृंगी, शिव के गण और मेरा देव अधिदेव महादेव माँ जगत जननी के साथ सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण। आरती हो जाए उसके बाद भले तुम निकलो, कोई मना नहीं, पर जितनी देर कथा चले ऐसा लगे ये व्यासपीठ सबसे पहली शिव पुराण की कथा तुमरुका जी ने भगवान शंकर पार्वती जी को सुनाई। और लोग कहते हैं कि शिव पुराण क्या देती है, तो उनके लिए कथा है। शिव महापुराण ने क्या क्या दिया। जैसे ही शिव पुराण की कथा प्रारंभ हुई, चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से छूट गया। चंचुला देवी बेधव्य थी, पार्वती जी ने उसको अखंड सौभाग्यवती बना दिया। पति के धाम भेजा, पति के लोक डोली में बिठाकर मां जगत जननी उसको पति के लोक में भेज रही। पति के लोक क्या दिया। तुमरुका जी की जो शिव पुराण की कथा थी, चंचुला को अखंड सौभाग्य, बिंदु को प्रेत योनि से मुक्ति, ब्रह्मा जी की एकाग्रता, भगवान विष्णु के हृदय में शिव भक्ति, स्वयं शंकर पार्वती के द्वारा श्रोता, जो साथ में जितने भी श्रोता इस कथा को सुन रहे थे, शंकर भगवान के साथ में बैठकर तुमरुका जी ने शिव जी से कहकर सारे श्रोताओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करवा दिया। ये वो शिव तत्व। इसको समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों को, तो भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर कुबेरेश्वर धाम से आई हुई ये शिव महापुराण ऐसा क्या है इसमें कि ये इतना देती है, इतना देती है, इतना देती है कि किसी को कोई कमी रहने ही नहीं देती है। क्या है इस शिव पुराण में ऐसा क्या भरा पड़ा। आप यदि पत्रों को पढ़ेंगे, हम तो इतने पत्र नहीं पढ़ पाए, ये पत्र आए हैं देखिए आप। अगर इन पत्रों को, केवल पत्रों को स्मरण किया गया, देखिए प्रेमलता देवी, जिला हाथरस, उटरा ग्राम की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटियां सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रही थी, परंतु हर बार कुछ नंबर उससे रह जाती थी। मेरी एक बहन के यहाँ टीवी पर आपकी कथा चल रही थी, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी बहन ने मुझे महाशिवरात्रि की पूजन और आपकी कथा सुनने का वर्णन किया। गुरुजी, हमने प्रतिदिन 1 लोटा जल मंदिर में जाकर सफाई करना प्रारंभ कर दिया। 3 बार पशुपति व्रत साथ में किया। भरोसा बढ़ा। हमारी बेटियों ने पुनः प्रयास किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2025 में मेरी एक बेटी उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो गई और दूसरी बेटी CISF में पोस्टिंग हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने। जरा विचार करिए कि शिव महापुराण की कथा सुनकर मिलता क्या है। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम सरोज है, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा गांव जती जीतपुर है। आपकी कथा सुनने मेरठ में आई है। भोले बाबा की कृपा से बखान क्या करूं, मेरी बेटी कई साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से रह जाती थी। बाबा से प्रार्थना करा, टीवी पर बैठकर सम्मुख में कथा सुनी, मेरठ की मिट्टी को नमन करा। मेरठ के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को नमन करा। सीहोर पहुंच गई, वहां पर कंकर शंकर पूजन कर रुद्राक्ष लेकर आ गई। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, मेरी बेटी का सिलेक्शन पुलिस में हो गया और आज मेरी बेटी सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र देखिए, पत्रों का स्मरण। मेरा नाम बसंती देवी है, मैं गया जी बिहार से आई हूँ। मेरा नाम बसंती देवी, मैं गया बिहार से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, इतनी मुश्किलों में जीवन निकला, बाबा की कृपा से शिव पर भरोसा करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से मेरे बेटे का 2023 में केंद्रीय सचिवालय के सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर मेरे बेटे की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक शिव की अपार ये जो शिव का विश्वास जो है कोई साधारण नहीं है। आप इन पत्रों का दर्शन करिए। जिन शिव भक्तों ने पत्र भेजे उनका दर्शन करिए कि कितने हजारों की संख्या में पत्र आते हैं और कितने हजारों की संख्या में शिव भक्त कथा सुनते हैं और उनको बर मेरा बाबा दे देता है।
और दिल्ली की कथा में यदि आप आज कथा श्रवण कर रहे हैं, हमें विश्वास है जो कथा हरियाणा के करनाल में है 17 से 23 मई में अधिक मास के महीने में, विश्वास के साथ कहता हूं कि दिल्ली के हजारों पत्र वहीं पर मिलेंगे कि मेरे बाबा ने मुझे यहां दिया, मेरे बाबा ने मुझे दिया, मेरे बाबा ने मुझे प्रदान किया। कितने पत्र आते हैं, कितना कितना पत्र एकत्रित होता है, कितनी लोगों की मन में भाव आ जाता है, कितना लोगों को बाबा दे देता है। हम तो पत्र नहीं पढ़ पाते इतने, हमें तो थोड़े बहुत पत्र, आप दर्शन करो पत्रों का, इनके दर्शन से भी लाभ मिलता है कि बाबा ने इतने लोगों पर कृपा करी है तो मुझ पर भी कृपा जरूर करेंगे। आप दर्शन करिए पत्र। अभी ये एक बार का दर्शन करिए, अब दूसरी बार की ओर निकाल कर दे रहा है। शिव कृपा किसको कहते हैं, इनको हटाइए। आस्था चैनल वालों से निवेदन, इन पत्रों का दर्शन भी अवश्य करें। कितनी कृपा बाबा करता है, कितनों की झोली बाबा भरता है इन पत्रों के माध्यम से, आप समझें महाराज। अब अगले पत्रों का दर्शन करिए। पत्रों का दर्शन करिए। हजारों की संख्या में शिव भक्त आते हैं, कथा सुनते हैं और बाबा से झोली पसार कर मांगते हैं और 3 महीने में बाबा दे देता और अगली कथा में पत्र पहुंचना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर वो देता नहीं तो दिल्ली में ये इतिहास रचता नहीं। अगर वो नहीं देता तो कौन जापानी पार्क में आता, अगर वो नहीं देता तो भरचक 42 डिग्री टेम्परेचर में कौन दिल्ली में कथा सुनने आता, अगर वो नहीं देता तो मेट्रो में लाइन नहीं लगती, अगर वो नहीं देता तो गाड़ियां भर कर लोग यहां नहीं पहुंचते। उसने ये कुबेरेश्वर बाबा का वो भंडारा है जहां कुबेरेश्वर धाम से पोथी जाती है, वहां वो लुटाना प्रारंभ कर देता है और 3 महीने में फिर वापिस बुला लेता है, फिर वापिस बुला लेता है। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। और आज एक बात और कहना चाहेंगे आप लोगों को, हमें उम्मीद है कि तुमको बहुत ज़्यादा काली मिर्ची लगेगी हमारी बात से, पर कहे बगैर नहीं जाऊंगा दिल्ली से। कथा सुनना पर वीआईपी पास लेकर नहीं, जैसे ये भक्त खड़े होकर सुन रहे हैं वैसे प्रेम से सुन। 1500 रुपए देकर अगर कथा सुनोगे तो तुम्हारा पत्र पूरी जिंदगी में कभी व्यासपीठ पर नहीं आएगा। इस व्यासपीठ को बेचना मती कभी जिंदगी में, यह व्यासपीठ बेचने का विषय नहीं। इसमें दिल से आना और इतना लेकर जाना कि अगली बार तुम बाबा से कहो कि मुझे तूने दिया है तो अगली कथा मैं कराऊंगी, मुझे करोड़पति बनाऊंगी। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता के साथ। यहां आडंबर और दिखावे के लिए मत आओ, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आओ। जिनको भीड़ का शौक है आप वहां जाओ,
यहाँ भीड़ बढ़ाने की कथा नहीं है, ये केवल भाव बढ़ाने की कथा है। यहाँ आने के बाद आप 10 लोगों के सामने छाती ठोक कर कह सको कि मैंने कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दिया, तो समझो कि कथा था। भीड़ बढ़ाने मत आना, यहाँ भीड़ का काम ही नहीं है। आप तो भाव बढ़ाओ, शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। सीहोर वाले महाराज के पास में मिलने भी मत आओ और सीहोर वाले महाराज से मतलब भी मत रखो। आप तो शिव से मतलब रखो। शंकर का 1 लोटा जल और शिव महापुराण की कथा जो तुम रुका जी बाँचते हैं, वो मेरी जिंदगी का सुख प्रदान करेगी, वही मेरी उसके वो शिव देगा। किसी के सामर्थ्यता नहीं है कि दे दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है, जो देगा मेरा शिव देगा। जब भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां और औलाद नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि तुम एक काम करो कृष्ण, तुम्हारी 16,108 रानियां हैं और उनके बच्चे नहीं हैं, तो तुम शिव का अभिषेक करो। 11 दिन तक एक रानी ने शंकर भगवान का अभिषेक करा और 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव की कृपा से, शिव की आराधना, शिव की साधना, शिव की भक्ति, शिव का तप। आप हम नहीं कहेंगे कि आप बहुत भूखे रहो। पशुपति व्रत की कथा भी कहती है, आपको ज्यादा भूखा नहीं रखती पशुपति व्रत की कथा। रखती है क्या? जम के बोलो जरा। पशुपति व्रत की कथा कहती है सुबह जाकर मंदिर में पूजन करो, पूजा की थाली को लाकर रख दो, भले सुबह फलाहार करो, कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी, पर शाम के समय पर आप जो प्रसाद लेकर गए हो उसका एक हिस्सा लेकर आना है और वो एक हिस्सा भोजन करने के पहले तुमको खाना है। मतलब भोजन करना है पशुपति व्रत में, पूरा समय भूखा नहीं रहना, क्योंकि बाप अपनी बेटी को कभी भूखा नहीं देख सकता, इसलिए वो आपको प्रसन्न देखना चाहता। व्रत करो, उस व्रत में आप खुश रहो, कथा सुनो, उसमें आपकी प्रसन्नता रखो, मेरे बाबा के प्रति भाव रखो, इतना प्रेम रखो मेरे शंकर से, तुम्हें ऐसा लगे कि शिव महापुराण की कथा सीहोर वाला बाबा सुनाने के लिए नहीं आया है, तुम रुका जी स्वयं कुबेरेश्वर धाम से कथा कहने के लिए आए और मैं शिव पार्वती के रूप में शिव। आप शंकर हो, जितने मेरे जीजा बेटे हैं सब शिव हैं, जितनी मेरी जीजियां बेटी हैं सब पार्वती हैं, और जितने मेरे बच्चे बेटे हैं आप सब गणेश, अशोक सुंदरी, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि, जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली देव, शंकर भगवान की 6 लड़कियां, भगवान शंकर के पुत्र जैसे तुम हो। उस भाव से कथा श्रवण करो। जितने बुजुर्ग कथा सुने वो ये सोच कर सुने कि मैं ब्रह्मा और ब्रह्माणी हूँ, जितने युवान बहन भाई कथा सुने वो ये मानकर सुने कि हम स्वयं विष्णु लक्ष्मी के रूप में कथा सुन रहे हैं, क्योंकि यह कथा शिव की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। भागवत कथा होती है तो उसके यजमान राजा परीक्षित हुए हैं, रामचरितमानस की कथा हुई तो यजमान स्वयं काशी नरेश हुए हैं। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसके यजमान कोई राजा नहीं बना, जिसका यजमान स्वयं देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती ईश्वर और गोरा बनकर विराजमान। इसका यजमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं बना, ये यजमान बनकर बैठे हुए हैं यहाँ पर श्री राजकुमार जी राठौर जी, श्रीमती पूनम राठौर जी, श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमती सोनम शुक्ला जी, कविता दुबे जी, श्री प्रदीप बंसल जी, ये लोग यजमान बनकर बैठे हैं। जब ये यहाँ पर आते हैं स्टेज पर, हम इनके मुख को कम देखते हैं, हम इनके चरण को ज्यादा देखते हैं कि 7 दिन मेरा भोले बाबा इनके स्वरूप में कथा श्रवण कर रहा है और इनके माध्यम से यजमान पद ग्रहण कर रहा है। हम इनका मुख नहीं देखते, जितने भी यजमान आते हैं और मालूम पड़ जाए कि ये यजमान है तो हम इनका चरण देखते हैं। इन पर शिव ने कितनी कृपा करी है जो इनको यजमान बनाकर बिठा, शंकर ने कितनी कृपा करी कि भगवान शिव इनके रूप में आकर कथा का यजमान बनकर बैठ गए, क्योंकि शिव महापुराण का यजमान संसार का मनुष्य नहीं बन सकता। हम कई बार कहे, जितने लोग रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान बनते हैं, जितने लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव पे शिव महापुराण के यजमान बनते हैं सीहोर में, हम उनको भी कहते हैं कि तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे माता पिता जरूर कोई पुण्याई करे होंगे जो शिव और पार्वती के रूप में आप विराजमान हो, कोई साधारण नहीं है। एक जितने व्यवस्था में लगे हैं, मैं पूरी दिल्ली के जितना पुलिस फोर्स लगा है, दिल्ली के कमिश्नर महोदय हों, एसपी हों, आईजी हों, डीआईजी हों, एसपी, एसएसपी, जितने भी हैं, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के पटवारी आदि आदि, यहाँ का विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग और यहाँ के जो विभाग हैं, जिनने धूप में खड़े होकर इन पुलिस फोर्स को देखिए, जिनका कोई तुमसे लालच नहीं, धूप में खड़े हैं और धूप में खड़े होकर तुम्हें संभालने का प्रयास कर रहे हैं।
एक एक यहाँ के कलेक्टर हो, यहाँ का अधिकारी हो, एक एक बच्चा बच्चा सेवा में लगा है। भोजनशाला में ना जाने कितने कार्यकर्ता कार्य कर रहे होंगे। यहाँ कितने कार्यकर्ता, मेरी जीजियाँ यहाँ खड़ी होकर चेन बनाकर तुमको इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ, इनको देखो, इन बेटियों को, इन कार्यकर्ताओं को देखो जो तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं। कोई कोई खड़े होकर पंखा चला रहा है तुम्हारे लिए, कोई कोई पानी लेकर आ रहा है तुम्हारे लिए। अरे मेरी जीजियों, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। इन कार्यकर्ताओं के रूप में स्वयं मेरा महादेव आता है और कर जाता है। एक एक बेटी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, एक एक बच्चा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। और वो कार्यकर्ता सामने नहीं आते, स्टेज पे नहीं चढ़ते, दिखावा नहीं करते, अपने भाव से बस भगवान की कथा कैसे भी हो जाए, बाबा 7 दिन कैसे भी हो जाए। पहले भी दिल्ली में कथा हुई, 1-2 दिन होकर रह गई। नोएडा में कथा हुई, 1 दिन होकर रह गई। सबकी कामना थी, तमन्ना थी कि अब यह कथा दूसरे दिन डोल पड़ी थी, पर यहाँ के सांसद महोदय ने, यहाँ के विधायक महोदय ने, यहाँ के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, यहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने इस कथा को यहाँ के कमिश्नर ने फिर संभाला और फिर यह कथा जो झाड़ से आनंद से, ये कोई कथा साधारण है क्या? साधारण इस कथा को स्वयं शिव ही सुनने के लिए आते हैं और शिव ही समझते, किसी के साथ किसी कौन समझे, कौन करे? कल हम 2 दिन से देख रहे हैं यहाँ पर हमारी ये बेटियां, ये पुरुष लोग, ये बेटे नवयुवक बच्चे हाथ लगाकर खड़े हैं। उनका कथा नहीं सुन पा रहे, पर वो बिठाने में लगे, व्यवस्था में लगे, आगे बढ़कर। उनको कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर व्यवस्था करने में आप इधर बैठ जाओ, माता जी आप उधर चले जाओ, भैया आप उधर चले जाओ, भैया। और मैं कई पुलिस वाले ऐसे हैं जिन्होंने दरवाजे पर बुजुर्ग माताओं को देखा तो तुरंत हाथ पकड़कर आगे लाकर बिठा दिया। ऐसे पुलिस बल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। उन्होंने देखा बुजुर्ग है, पाँव में ना लग जाए, हाथ में ना लग जाए, माँ चलो मैं तुम्हें बिठा कर आता हूँ। उन्हें ले जाकर बिठा दिया, उन्होंने बिठाकर तुमको आगे चला। विश्वास शिव पर करना, और विश्वास के साथ कहकर जा रहे हैं दिल्ली की पवित्र धरा पर। जब करनाल में कथा होगी तो आप में से कई लोगों के पत्र व्यासपीठ पर आएंगे कि हमने दिल्ली में कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे दे दिया, जो मांगा वो मुझे दिया। वो अधिक मास की कथा जो करनाल में होगी उसमें भी आप श्रवण करेंगे कि मेरे बाबा ने मुझे कितना दिया, कितना। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ डंडी बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। तो शिव के भक्त एक आम के पेड़ के नीचे बैठा है, एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा है, वो भी भगवान को भज रहा है, ये भी भगवान को भज रहा है, दोनों तप कर रहे हैं, दोनों साधना कर रहे हैं। शिव मिले कैसे? शिव कैसे मिले? दोनों तप में तुमरुका जी का आगमन, तुमरुका जी का आगमन, और तुमरुका जी आए, तुमरुका जी का आगमन। लक्ष्मी राजपूत 11 साल के बाद संतान हुई है, जोरदार बाबा को प्रणाम करते, प्रणाम करो, प्रणाम। कार्तिक नाम रखा है बच्चे का, एक बार जोरदार ताली बजाकर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया काशी वाले ने, ओ लुटा
लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माँ काशी वाले। तुम रुका जी निकल कर जा रहे थे, एक आम के पेड़ के नीचे बैठा, एक इमली के पेड़ के नीचे, और तुम रुका जी का काम किया है मार्ग सुलभ करना। अटका हुआ कोई काम है, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेते से वो काम सुलझ जाता। तुम रुकेश्वर महादेव, अटक गए, वो तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सुलझ। महाराज हमारी जिंदगी में भी हमने आजमाया हुआ है। एक बार पंजाब में कथा करने जा रहे थे भटिंडा, तो यहीं ये दिल्ली के पहले मथुरा और दिल्ली के बीच में हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब हमारी इतनी पहचान तो किसी से है नहीं कि हम किसी को बोलें कि भैया कोई दिल्ली का हो, कोई कहीं का हो, कि भाई आओ पूरी व्यवस्था करो। हमारा ज़्यादातर सफ़र गाड़ियों से होता है, क्योंकि फ्लाइट से हम ज़्यादा सफ़र कम करते हैं, हम गाड़ी से ज़्यादा करते हैं। उसका कारण ये रहता है, गाड़ी से चलने में हर 3 घंटे में जो भी शंकर जी का मंदिर मिलता है वहाँ एक लोटा जल चढ़ाकर फिर आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए हम गाड़ी का। हम यहाँ से निकलने के बाद में 3 घंटे पर जो भी शिवालय मिल जाएगा, रोड के किनारे पर जो भी शंकर जी का ओटला मंदिर कोई मिल जाता है, वहाँ जल चढ़ा देते हैं। 3 घंटे पे नहीं मिलता तो कहीं से मिट्टी को इकट्ठा कर कर वहीं शिवलिंग बनाकर पूजन कर कर फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए फ्लाइट का सफ़र थोड़ा कम करते हैं और गाड़ी का सफ़र ज़्यादा करते हैं। शिव पूजन में मत को मथुरा से दिल्ली के बीच में गाड़ी हो गई गड़बड़। अब आशीष बोले गुरुजी भटिंडा पहुंचना है, गाड़ी तो गड़बड़ हो गई। हमने कहा तुम रुकेश्वर का नाम लो, बाबा कहीं ना कहीं तो मार्ग बनाएगा। दूसरे को बोलते हो तो स्वयं भी स्मरण करो। तुम रुकेश्वर बाबा का जैसे ही नाम लिया, स्मरण लिया, 15-20 मिनट तक इंतजार किया, और तुम रुकेश्वर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हमने बाबा की कृपा से ये यहाँ कथा करी थी नोएडा में, तो वो पानी के कारण बंद हो गई। वो क्या नाम था उनका जो कथा करवाए थे, कल आई थी उनकी माता जी हमारे नाम का इसमें, फिर उनकी कथा ऑनलाइन चली थी टीवी पे। अभी वो अध्यक्ष भी है गुड़गांव में, हाँ गुड़गांव में कथा करी, तो उनकी माता जी का फोन आया। फिर बाद में कहा गुरुजी कैसे हैं? आशीष जी ने कहा लो बात करें। सो हमने कहा बढ़िया है, बाबा की कृपा से बीच में अटके हैं, गाड़ी गड़बड़ हो गई है। तो माता जी बोली मैं अब भी ड्राइवर को बुलाती हूँ और तुरंत भेजती हूँ। तुरंत गुड़गांव से गाड़ी गई, गाड़ी उन्होंने भेजी, फिर भटिंडा तक छुड़वाया। मतलब शिव महापुराण की कथा जो कहती है, जिन जिन शिव का नाम हम इस व्यासपीठ के माध्यम से आप लोगों को वर्णन किए, उस नाम का यदि स्मरण दिल से कर लिया तो वो नाम आपको, आपकी अटकलों को, आपकी उलझनों को हटाकर आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। जरूर। मैं नवयुवक बेटा बेटियों से कहूँ, जितने मेरे युवान बेटा बेटी यहाँ आए हैं, मैं उनको नमन कर कर आप लोगों को प्रार्थना करूं कि कभी भी जिंदगी में हिम्मत मत हारो। नौकरी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो। व्यापार नहीं चल रहा, हिम्मत मत हारो। जॉब अच्छी नहीं मिल रही, हिम्मत मत हारो। मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी को जल चढ़ाकर 3 स्थान पर अपनी उंगली का स्पर्श करो। शिवलिंग पर, जलाधारी पर, और जहां से पानी बहकर नीचे आता है उस स्थान पर स्पर्श। मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचा कर ही रहेगा, अटकले। तुम रुकेश्वर नाम एक ऐसा नाम है जो हमें मार्ग सुलभ करता है, मार्ग सुलभ।
शरीर में ब्लॉकेज आ गए, शरीर बेकार हो गया, कोई बात नहीं। डॉक्टर बोल रहा है इलाज करवाओ, दवाइयाँ खाओ, गोलियाँ खाओ और बाबा के ऊपर भरोसा रखकर तुम रुकेश्वर महादेव का जल समर्पित कर कर तुम रुकेश्वर सुख। पैसा कोई खाकर बच गया, डूब गया, नहीं आ रहा, कर्जा ज्यादा हो गया, तुम रुकेश्वर का स्मरण। फिर से बोलिए क्या नाम है? तुम रुकेश्वर महादेव। बोल तुम रुकेश्वर महादेव की। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम हमारे जीवन को सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान, उसका स्मरण। और फिर निवेदन करूं, जब बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो, वो गीत याद स्मरण में करें, हमारे स्मरण में। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बस वो याद आए, जब उलझन आए तुरंत कह दो तुम रुकेश्वर का नाम लो, अच्छा होगा, सुलझेगा, मार्ग मिलेगा। बस वो याद आ जाए तो समझ लेना कि फिर तो काम हो गया। गोलियां असर नहीं कर रही, कुंदकेश्वर का नाम लो, काम आएगा। काम तकलीफ आ गई, पदम और पिंगल का नाम लो, बहुत ज्यादा कई दिक्कत, नीलंबेश्वर महादेव का नाम लो, सुख। क्यों इतने नाम दे दिए शिव जी के? भगवान ओघड़दानी के, शंकर भगवान के इतने नाम कैसे पड़ गए? भोला, ये नाम भी साधारण नहीं है। 3 दोस्त लड़ लिए, आपस में झगड़ा हो गया। एक बोलने लगा मेरे राम जी तुरंत आते हैं, दूसरा बोला मेरे कृष्ण तुरंत आते हैं, तीसरा कुछ नहीं बोला, उसको मालूम था अपना तो भोलानाथ है, अब वो भोड़ानाथ तो भोड़ानाथ। तीनों में झगड़ा हो गया। तीनों ने कहा बुलाओ जरा, कौन के भगवान पहले आए। अब तीनों ने बुलाना प्रारंभ करा। तो एक ने कहा हे राजा राम, अवध के नरेश, अयोध्या के राजा, मेरे राम आइए। दूसरे ने बोला हे मेरे द्वारका के राजा, हे मेरे द्वारका के नरेश, मेरे द्वारकाधीश, मेरे कृष्ण आइए। तीसरे ने कहा भोला, ओ बाबा। इतनी देर में तो शंकर जी आके खड़े हो गए। शाम शिव जी दर्शन देकर चले गए। थोड़ी देर बाद राम जी आए। राम जी ने कहा क्या बात है बेटा? वो बोलने लगा प्रभु हमने तो तुमको इतनी देर से बुलाया, तुम तो आ रहे हो। भगवान बोले तूने क्या कहा? राजा राम आइए। अब राजा आता है तो कोई ऐसे ही आता है क्या? थोड़ा ठाठ से आएगा, घोड़ा बग्गी लेकर आएगा, ठाठ बाट से आएगा, सारी सेना लगाना पड़ेगी, पूरी व्यवस्था करना पड़ेगी, तब तो राजा आता है। तो मेरे को आने में टाइम तो लगेगा। तो फिर भगवान कृष्ण आए, प्रभु आप इतनी लेट आए। तो भगवान ने फिर से कहा, तो वो बोला प्रभु तुम इतनी लेट आ रहे हो। भगवान बोले तूने कहा द्वारिका के राजा। अब जब राजा आएगा तो थोड़ी ठाठ बाट से आएगा, राजा की भी कोई पोजीशन होती कि नहीं होती, तो उस हिसाब से आएगा। तो शंकर जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो क्या वो तो एकदम फ्री, एकदम फ्री, बस बुलाओ और दौड़ता रहा, एकदम बुलाओ। और सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। राधे
देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस में रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप समाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस में रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। ओ गले में है सर्पों का हार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए। है मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए। है मेरे भोलेनाथ। राधे शंभो। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ओ मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकती भोगा होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए। हे मेरे भोलेनाथ। देवों के देव इनकी महिमा महान है। भोले
भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भक्तों के ये तो भोले भगवान है। ओ देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। वो करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिगम महादेव से अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करें। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपनी विनय सुनाइए, निवेदन। जहाँ जगह मिले, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को मन का भाव। ये कथा आज दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 10 में जो चल रही है वो विराम की ओर है। कुछ देर में कथा का विराम हो जाएगा। यही कथा अगली 5 मई से 11 मई रांची, झारखंड, फुटबॉल ग्राउंड सुकुर हुटू कानकेर, रांची में शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी 1 बजे से 4 बजे तक। 5 मई से 11 मई तक रांची, झारखंड में कथा रहेगी। उसके बाद में 17 मई से 23 मई तक अधिक मास के पवित्र अवसर पर करनाल, हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रहेगी। आप सब इन पवित्र कथाओं का लाभ लेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। साथ में प्रार्थना करेंगे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। हृदय से बाबा को, मन से बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला
दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं, शंकर जी की पवित्र पावन कथा कर रहे हैं, शिव पुराण वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। एक भक्त आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा है, दूसरा भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहा है, दोनों लगे हुए हैं। और वहीं से श्री तमरुका जी का निकलना होता है, वहीं से तमरुका जी का निकलना होता है। तमरुका जी निकलते हैं और तमरुका जी यहाँ से ग्रहण करते हैं। तमरुका जी जगह के वृक्ष के इमली के वृक्ष के तमरुका जी का निकलना हुआ और तमरुका जी आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस शिव भक्त को देखते पहुंचे भगवान तमरुका जी और तमरुका जी ने जाकर पूछा, अरे प्रेशर बढ़ाओ भाई, साउंड का बाहर और अंदर सब दूर का प्रेशर बढ़ाइए। तमरुका जी जाकर पूछे, क्या बात है? उस भक्त ने हाथ जोड़े, उस भक्त ने भगवान को प्रार्थना करी, निवेदन करा तमरुका जी से कहा कि एक प्रश्न मुझे तुमसे करना है। तमरुका जी बोले कि कौन सा प्रश्न है? बताओ तुम क्या प्रश्न करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? शंभु 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 शंभु। बताओ क्या प्रश्न करना चाहते हो? आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वो व्यक्ति, जो आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वो व्यक्ति तमरुका जी से प्रश्न कर रहा, तमरुका जी से विनय कर रहा, निवेदन कर रहा, तमरुका जी मेरे मन में एक संशय है। आप तो हमेशा तमरुका जी शिव की भक्ति करते हो, शिव की उपासना करते हो, शिव का भजन करते हो, शिव का स्मरण करते हो। मेरा एक निवेदन, क्या तमरुका जी आप स्वीकार करेंगे? तमरुका जी ने कहा, बोलिए क्या निवेदन है? क्या स्वीकार करेंगे? शंभो शंभो शंभो
शंभो। और आधे बोलो साउंड सेट कर लो आगे करके, आवाज ही ना आ रही है उसमें। शंभो 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 शंभो। तुमरुका जी, मेरे मन में एक प्रश्न है, और मेरा प्रश्न ये है कि हम शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं, हम शिव का स्मरण कर रहे हैं, हम शिव भक्ति में लगे, भगवान शंकर की साधना में लगे। हमें अब शिव को प्राप्त करना है, भगवान शंकर को प्राप्त करना है, तो कितनी देर? शंकर को प्राप्त करना है तो हमको और कितना समय, शिव के कितने जप तप कितने करना पड़ेंगे जो भगवान शंकर को प्राप्त हो जाए? भगवान शंकर कितने और तप करना पड़ेगा हमें, और कितना जप करना पड़ेगा, कितना और तप करना पड़ेगा जो भगवान शिव हमको मिल जाए, भगवान शंकर हमको प्राप्त हो जाए, भगवान शिव हमें मिल जाए। कहा तुमरुका जी ने कहा कि तुम आम के पेड़ के नीचे बैठ के तप कर रहे हो, तो इस आम के पेड़ में जितने आम लगे उतना तप और कर लो, तुम्हें शिव की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान शंकर की प्राप्ति हो, शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर तुमको मिलेंगे, भगवान शिव तुमको प्राप्त हो। उस व्यक्ति ने विचार करा कि मैं इतने समय से तप कर रहा हूँ, इतने समय से मैं तप धारण कर रहा हूँ, मैं इतने समय से तप कर रहा हूँ, और अभी तप बाकी रह गया। जो ये आम के जितने पेड़ हैं, आम के पेड़ में जितने आम लगे हुए हैं, इन आम जितना और मुझे अभी तप करना पड़ेगा। उसने विचार करा, भैया मेरे तो बस का अब नहीं, अब तुम उड़ जाओ। और वो जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा था, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर साधना कर रहा था, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहा था, वो उठकर चले। अब दूसरा था इमली के पेड़ के नीचे बैठकर एक तप कर रहा। उसने भी तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी आप हमें बताएं कि अभी मुझे शिव को मिलने में और कितनी देरी लगेगी? तुमरुका जी ने कहा, इस इमली के वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं उन पत्तियों को गिन लो और उतना तप तुम और करो, तब जाकर तुम्हें शिव मिले, तब तुमको भगवान शंकर प्राप्त हो सकते हैं, तुमको शिव प्राप्त हो सकते हैं। तुम उतना तप, जितनी इमली के वृक्ष में पत्तियां हैं, जितनी इमली के वृक्ष में ये पत्तियां हैं, उतना तप और करो। अब देखिए जरा सुंदर प्रसंग, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा था, उसने दोबारा से तुमरुका जी से ये नहीं पूछा कि इसके सिवाय कोई साधन है क्या, पर इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जो तप कर रहा था, इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जो साधना कर रहा था, तप कर रहा था, उसने फिर वापिस तुमरुका जी से पूछा, फिर पुनः तुमरुका जी से पूछा कि तुमरुका जी, इतनी इमली के वृक्ष की इतनी सारी पत्तियां हैं और इतनी पत्तियों के बराबर यदि मैं तप करूंगा तो मेरे को तो बहुत समय लग जाएगा, कोई सरल सा उपाय बता दो जिससे मुझे शिव अभी की अभी मिल जाए, देरी ना लगे, क्षण भर की भी देरी ना हो और मुझे भगवान शंकर प्राप्त हो। ऐसा कोई तप, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई उपासना मुझे बता। तब तुमरुका जी ने कहा, तुमरुका जी, तब तुमरुका जी कहते हैं कि उस व्यक्ति से जो तुमरुका जी ने कहा, अगर इतना तप तुमसे नहीं हो सकता तो एक काम करो, अभी की अभी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर तुम्हें इतना इमली के पत्ते गिन गिन कर तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी की अभी शिव तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हो, भगवान शंकर तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हो बस। और मेरी जीजी है, मेरी जीजा, मेरी बेटी है, मेरा बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना अपने भीतर एक बात को उतार कर रखिएगा कि
यदि शिव को पाना है, भगवान शंकर का स्मरण करना है, शिव भक्ति करना है और शिव को यदि पाना है, भगवान शंकर को यदि पाना है, तो शिव को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते रहना चाहिए। अपने मन की निर्मलता को, अपने मन की सुखता को, अपने मन के आनंद को शिव तत्व की प्राप्ति में लगाता है, भगवान शंकर की प्राप्ति में लगाता है। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये दो तरफा चलती है। यहाँ जितने भी बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी आस्था चैनल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने यहाँ बैठकर कथा को सुन रहे हैं, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके 2 मन की वृत्ति ना, 2 मन ना। एक सुमति की ओर मन जाता है और दूसरा सुरुचि की ओर मन जाता है। गला पकड़ रहा है भाई, साउंड बहुत तेज, थोड़ा आवाज़ क्लियर करो, ये चोंगे जैसी आवाज़ आ रही है, इसको बंद कर कर कोई आवाज़ में मिठास डालिए। पहले ठीक चल रहा था, भजन के बाद तुमने गड़बड़ कर दिया। दो तरह का मन है, एक सुमति की ओर जाता है, दूसरा सुरुचि की ओर जाता है। सुमति क्या कहती है? भगवान की भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, परमार्थ का कार्य करिए, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बरफान, कुछ अच्छा श्रेष्ठ कर्म करिए, जो अच्छा कर्म हो करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। सुमति कह रही है और सुरुचि कह रही है। सुमति कह रही है कुछ श्रेष्ठ कर्म करिए और सुरुचि कह रही है, सुरुचि बोल रही है कि ये सब काम बाद में होता रहेगा, पहले अपना सुख देखो, अपना सुख। अन्नपूर्णा लक्ष्मी किसके घर में ज्यादा टिकती है? तो कहा 2 तरह की स्त्री होती है, 2 तरह की नारी होती है। एक नारी वो होती है जो भोजन बनाती है, सबको खिलाती है, खुश हो जाती है, सबने पेट भरकर खा लिया, बाद में जो उसको मिला उसने पा लिया। और दूसरी वो होती है, सबको खिलाने से पहले आम का रस बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी, खीर बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी, सामान बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी, सब खा जाएंगे, मैं तो रह जाऊंगी, तो मेरा सामान। 2 तरह की स्त्री, 2 तरह की नारी, 2 तरह की स्त्री। एक सुमति के पद पर ले जा रही है, एक सुरुचि के पद पर ले जा रही है। 2 स्त्री, 2 तरह की नारी, 2 तरह की नारी है, 2 तरह की स्त्री। एक सुमति के पद पर लेकर जा रही है, एक सुरुचि के पद पर लेकर जा रही है, जो अपने लिए सोच रही है, केवल अपना सुख देखा जाए, अपना सुख सामने आना चाहिए, बाकी के सुख से कोई मतलब नहीं, बाकी के सुख से उसको कोई मतलब नहीं। स्वयं का सुख देखा, स्वयं का सुख देख रहे हैं बस स्वयं। और ऐसे कई लोग हैं संसार में, ऐसा नहीं कि संसार में है नहीं, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वतः स्वयं का सुख देखते हैं, स्वयं का सुख देखकर ही खुश रहते हैं। मेरा सुख है, मेरे बेटे को बस दूध मिल जाए मलाई का, मेरे बेटे को गाड़ी गाड़ी खीर मिल जाए, मेरे बेटे को मिल जाए, ऐसा होता है। शिव महापुराण में हमने पहले भी कहा, 2 बात स्मरण में रखना, अगर नरक नहीं जाना चाहते हो तो याद रखना कि नरक से बचने के लिए अगर प्रसाद बांटने के लिए खड़े हुए हो, प्रसाद का वितरण कर रहे हो, प्रसाद बांट रहे हो, तो एक बात का स्मरण करिएगा, अपना आए चाहे पराया आए, आपके बांटने का साइज उतना ही होना चाहिए जितना तू दूसरों को दे रहा था, उतना ही तेरे घर के लिए। उतने अब पत्नी आई तो प्रसाद इतना, पड़ोसन आई इतना, दूसरा आया थोड़ा, पहचान वाले आ गए, बढ़ गए, प्रसाद इससे नहीं बढ़ता। ये नरक की ओर लेकर जाता, नरक की संभाव। कई लोग कहते हैं हमारी जेठानी भी तो ऐसे ही करती है,
अपने बच्चों को खूब अच्छा दे देगी, देवरानी कर देगी, ऐसा कर लेगी, वैसा कर लेगी, करने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो बस्ती। कम मिल रहा है कोई नहीं, जैसा मिल रहा है उसमें सुख होना चाहिए, जैसा प्राप्त हो रहा है उसमें सुख होना चाहिए, उसमें नहीं सोचना तुमको किसमें अच्छा है किसमें बुरा है। जो मिला उसमें संतुष्टि रखी, जैसा मिला उसमें संतुष्टि रखी, जो सुख मिल गया उसमें संतुष्टि रखी। नहीं सोचना तुमको कि अच्छा है कि बुरा है, संतुष्टि पूर्ण हो। और जितना अपने मन को संतुष्ट कर सकते हो उतना जिंदगी का सबसे बड़ी दौलत, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपने मन को संतुष्ट करना। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अपने मन को संतुष्ट करना, पर होता ही नहीं है। कई लोग बैठे हैं यहाँ, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना, जब जब अलमारी खोलते हो कपड़े की तब तब लगता है ये तो ये छोटा हो गया, ये साड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही। पुरुष लोग कहते हैं ये मेरा टी शर्ट छोटा हो गया, ये मेरा शर्ट का जेब फट गया, इसको नहीं पहनूंगा, ये अच्छा नहीं, इसमें बटन नहीं है, इसमें इसको कुछ खर्चा बेकार है, अच्छा है। जितने बैठे हैं शंभो 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 शंभो। ये जो विसिल आ रही है थोड़ा बंद करो, आवाज़ क्लियर करो, गला पकड़ रहा है बहुत बोलने में। शंभो शंभो शंभो। जितने बैठे होंगे सबके स्मरण में रहे। आप अलमारी खोलेंगे आपको लगेगा कि ये तो मैं पहन नहीं सकती, ये तो बेकार हो गया, ये शर्ट बेकार हो गया, ये साड़ी बेकार है, सब बेकार दिखने लगता है, सब और सब बेकार दिखा, बेकार नजर आ रहा है महाराज। और मान लो सब कपड़े तुमको बेकार दिख रहे थे, अब आ गई होली, रंग खेलना है, होली खेलना है, और जैसे ही तुमने अलमारी खोली, अलमारी खोलते से ही तुमने सोचा कौन सी पहनूं, जो उठाते हो कपड़ा वही अच्छा लगने लगता है। ये वाला शर्ट तो अभी नया है, इसको नहीं पहनूंगा, ये टी शर्ट तो अभी नहीं है, ये जीन्स तो अभी इतने दिन से सब पुरानी दिख रही थी, इतने दिन से सब बेकार दिख रही थी, और जैसे ही होली आई और तुमने कपड़े निकाले रंग खेलने के लिए, होली खेलने के लिए, तो तुम्हें सब अच्छे लगने लगे, सब अच्छे लग रहे। और अब कोई कपड़ा तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। होली पे सारे कपड़े तुम्हें अच्छे लगते हैं अलमारी, और जैसे ही दिवाली आती है तो सारे कपड़े बुरे लगने लगते हैं, सब कपड़े तुमको बुरे लगते, सारे कपड़े तुम्हें बुरे ही नजर आते। तो ये जो तुम मन है, ये जो दो चित्र है, ये जो दो वृत्ति है, जो ये दो मन है, ये बड़े विचित्र है, ये बड़े विचित्र। एक मन सुमति की ओर ले जा रहा है और एक मन कुमति की ओर ले जा रहा है। एक मन कहेगा, अपने दिल्ली में कथा हो रही है, 10 नंबर सेक्टर में हो रही है, रोहिणी में चल रही है, चलो कथा सुनेंगे। सुमति कह रही है कि कथा में चलो। अब कुमति क्या कहेगी, बाप रे इतनी भीड़, मैं तो नहीं जाऊं, मैं तो यही अच्छा। फिर सुमति ने कहा, अरे कथा का आखिरी दिन है, सवेरे सवेरे कथा है, दुकान तो 12 बजे खुलेगी, चलो कथा में चलो। आ रही थी, तैयार भी हो गई, चल दी। फिर मन में आया धूप बहुत तेज है, गर्मी तेज है, मैं नहीं चलूं। सुमति लेकर जा रही थी, कुमति ने फिर मार्ग विभाजित किया। सुमति फिर लेकर चली, कुमति ने फिर मार्ग विभाजित किया। सुमति मंदिर तक लेकर जाती है, सुमति मंदिर में झाड़ू लगवा देती है, सुमति मंदिर में पोछा लगवा देती है, सुमति व्रत करवा देती है,
और कुमति एक ऐसी होती है जो झाड़ू पोछा लगाते लगाते भी मन में आ जाता है, 4 लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे बताओ, मैं इतनी पढ़ी लिखी यहाँ बैठ के कथा सुनूंगी, धूप में छाता पकड़ के बैठूंगी मैं कि लोग मेरे को देख के हंसेंगे, क्या कहेंगे। अगर दुनिया का कहना मानोगे तो दुनिया ना तुम्हें पैदल चलने देगी और ना तो रोटी खाने देगी, दुनिया तो तुम्हें भूखा मारना चाहिए। दुनिया की नहीं, दिल की। दुनिया की मानोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे, दिल की मानोगे तो सुखी रह पाओगे। दुनिया की नहीं मानना, दिल की मानना। अपना दिल क्या करा है, अपना मन क्या करा है, अपने चित्त क्या करा है, अपनी वृत्ति क्या करी है, अपना हृदय क्या करा है, वो अपने पर निर्भर करता है। कोई कहेगा कथा में मत जाओ, कोई कहेगा शिव के मंदिर मत जाओ, कोई कहेगा शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, कोई कहेगा शंकर की कथा में क्यों जा रही हो, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। उनके हाथ जोड़ करके देना, तूने मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं करा, तूने मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा नहीं करा, तूने मुझे अपना अन्न खाने को नहीं दे रहा, तू मुझे अपनी गाड़ी या बंगला नहीं दे रहा है, तो तेरा कहना क्यों मानूं। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरा मन। मैं कथा में जाऊं, मेरा मन। शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाऊं, मेरा मन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलूं, मेरा मन। तुम्हारा जो मन बोले तुम बोलो। मेरा मन कहता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मेरा मन कहता है तुम्हें तो जपो, मेरा मन। ये तो मेरा मन। तुम्हारे को जो अच्छा लगे तुम भजो, पर मेरा मन पर कोई, मेरा रिमोट मेरे हाथ में, मेरा। आपकी बेटी का सिलेक्शन पुलिस के उच्च पद पर हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। कुतुब मीनार के पास से, लाडो सराय के पास से पैदल चलकर आई हैं, कोई कामना थी बाबा ने पूरी कर दी। एक बार जोरदार ताली। शिव तत्व कहता, अपनी टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखोगे तो अपनी पसंद का नाटक देखोगे, अपनी टीवी का रिमोट अपने पास रखोगे तो अपनी पसंद का सीरियल देखोगे। और यदि आपकी टीवी का रिमोट दूसरे के पास में होगा तो फिर तुम बैठे बैठे केवल मोबाइल पे गेम खोलोगे, तुम नाटक नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो दूसरे के पसंद का चलता है, वो तुम्हारे पसंद का नहीं, वो तुम्हारे पसंद का नहीं, दूसरे की पसंद, दूसरे की पसंद, तुम्हारे पसंद का। इसलिए अपना रिमोट, अपना मन, अपना चित्त, अपना दिल, अपना हृदय, अपनी मर्जी, अपने भाव में। सुमति तुमको सतमार्ग की ओर लेकर जाती है, सुमति तुमको श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर जाती है, और कुमति तुमको गलत मार्ग की ओर लेकर जाती है। निर्भर तुम पर है। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। तीनों ने वर मांग लिया था ब्रह्मा जी से, हमें वर दे दीजिए, 3 पुरी का निर्माण कर दीजिए, हम उसमें निवास करेंगे, हमारे प्राण कभी ना छूटें। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे। व्यक्ति अमीर बन सकता है पर व्यक्ति अमर नहीं बन सकता। व्यक्ति अमीर हो सकता है पर व्यक्ति अमर नहीं हो सकता। धन कमा लोगे, पैसा कमा लोगे, संपदा कमा लोगे, गाड़ी लिया लोगे, बंगला बना लोगे, घर में एसी भी लगा लोगे, सोफा सेट भी ले आओगे, सारा डिनर सेट, सोफा सेट, ड्राइंग सेट सब आ जाएगा तुम्हारे घर में। व्यक्ति अमीर बन सकता है पर व्यक्ति अमर नहीं बन सकता। उसको अमर होने के लिए एक काम करना पड़ेगा। अगर उसको मरने के बाद भी लोग याद करें तो उसको एक काम करना पड़ेगा, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना पड़ेगा, तो जिंदगी में वो अमर हो जाएगा। अमरता, उसके जीवन की अमरता उसके साथ वो अमर हो जाए। आप में से कई लोग हैं जिनको अमर होना है। अमर होने के लिए धन की जरूरत नहीं है, अमर होने के लिए संपदा की जरूरत नहीं है। अमर होने के लिए केवल शुद्ध भाव, शुद्ध हृदय, निर्मल चित्त, निर्मल मन आपके भीतर हो तो आप उस भाव से अमर हो सकते हैं। और कथा में आया हमारा ब्रह्मा जी ने कहा तारकासुर के 3 बेटों से, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की से, कि मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो होगी, मौत को कोई नहीं टाल सकता। अगर कोई कह दे तुम्हारे पास में आकर कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तो समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। मरना तो पड़ेगा।
मृत्यु तो आएगी। गुलाब जामुन खाओ तो भी मरोगे, बादाम खाओ तो भी मरोगे, ब्यूटी पार्लर जाओ तो भी मरोगे, नी जाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी मरोगे, मरना तो निश्चित है। कथा सुनोगे तो भी मरोगे और नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। तो इस अंदाजे में मत रहना कि कथा सुन ली तो हम नहीं मरेंगे, नहीं, मरना तो पड़ेगा। तो फिर हम कथा काय को सुने? हम जा रहे हैं हमारे घर, जब तुम कह रहे हो कि कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, तो कथा काय को सुने? अरे भाई, अंतर है थोड़ा सा। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है तो पूरा लहू लुहान कर देती है, और वही बिल्ली सात घर में अपने बच्चे को मुंह से पकड़ कर लेकर जाती है, बच्चे को मरने नहीं देती है। बस ये अंतर है। बिल्ली वही है, मरना सबको है, काल सबका है, मरना सबको पड़ेगा, काल के मुख में सबको जाना पड़ेगा। बस इतना याद रखना, जिसने कथा नहीं सुनी, जो सत्संग में नहीं लगा, परमात्मा के नाम में नहीं लगा, जो भगवान की शरणागति में नहीं लगा, वो चूहे की तरह लहू लुहान हो गया। और जिसने भगवान शिव की शरणागति ग्रहण कर ली, वो बिल्ली के बच्चे की तरह बचकर परमात्मा के चरणों में पहुंचे। मुख में तो जाओगे पर नष्ट नहीं होगा, मुख में। इसीलिए श्रेष्ठता कही गई है बिल्ली के बच्चों की। दो बच्चे होते हैं, एक बंदर का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा। कोई तुमसे पूछे कि तुम इन दोनों बच्चों में श्रेष्ठ किसको समझते हो, तो कह देना कि हम बिल्ली के बच्चे को श्रेष्ठ समझते हैं। क्यों? बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ कर रखता है, अपनी मां को पकड़ कर रखता है, और बिल्ली का बच्चा अपनी मां को पकड़ कर नहीं रखता, मां बिल्ली के बच्चे को पकड़ कर रखती है। इसलिए वो बिल्ली का बच्चा श्रेष्ठ लगता है। उस परमात्मा से कहना कि हमें बंदर के बच्चे जैसे नहीं कि हम तुझको पकड़ सकें, हो सकता है हमारी पकड़ इतनी मजबूत ना हो और तू छूट जाए, इसलिए तू बिल्ली जैसा बन जाना और हमें अपना बच्चा समझकर अपने हाथ में रखना, मुख में रखना, संभाल बिल्ली के बच्चे जैसा। वो समझ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों ने अपना अपना महल बना लिया, महल में रहने लगे। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम तीनों ना मरे, पर ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं है, तुम और कुछ मांग लो। तो वर दीजिए कि हम तीनों एक जगह पर जब एकत्रित हों, हम तीनों की मृत्यु एक साथ हो। तीनों ने विचार कर लिया कि कभी एक साथ मत इकट्ठे होना, सब अलग अलग हो गए। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, ये असुर तो मर नहीं रहे, ये तीनों ने उपद्रव मचा कर रखा है, कुछ करिए। तब भगवान शिव ने कृपा कर कर सारे देवताओं को पशु बना दिया और भगवान शंकर उसके पति बन गए। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया, भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ हो गया, शिव पशुपति नाथ। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। भगवान शंकर पशुपतिनाथ बन गए, देवता पशु बनकर भागे। शिव जी बड़ा पशु का रूप धारण कर नंदी का रूप धारण कर कर उनके पीछे पीछे भागे, और वो पशु भागते भागते सब देवता उन तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष के घर में प्रवेश कर गए। तीनों एक जगह पर इकट्ठे हुए। शिव जी ने बड़े नंदी का रूप लेकर उनको मारना चाहा, पर इतने में तारकाक्ष नीचे से निकल कर आ गया। तारकाक्ष नीचे से निकल कर आया, जिसने अपना फरसा उठाकर नंदी का सिर काट दिया। और नंदी का कटा हुआ सिर नेपाल में जाकर गिर गया, धड़ केदारनाथ में जाकर गिर गया। जो केदारनाथ जी में धड़ गिरा, जो धड़ नंदी का केदार में जाकर गिरा, वो धड़ केदारेश्वर महादेव के रूप में विख्यात हो गया। और जो शीश नेपाल में जाकर गिरा, वो पशुपतिनाथ के रूप में विख्यात हो गया। पशुपतिनाथ पशुपति शंभु शंभु पशुपति पशुपति व्रत, पशुपति पशुपति और पशुपति तीन चीजें हैं। एक है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरा है पाशुपत्य योग, और तीसरा है पशुपति व्रत। आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम और आप पाशुपत योग कर सकें या पशुपत अस्त्र
भोलेनाथ जी से ले सके। इतनी आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम इतना ले सकें। इसलिए कलिकाल के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए केवल एक चीज दी गई है और वो है पशुपति व्रत। केवल एक पशु 5 सोमवार का ये व्रत होता है। पूजन की थाली जो सवेरे लग कर जाती है वही थाली शाम को जाती है। 6 दिए जाते हैं, मीठे का भोग जाता है। मीठे का प्रसाद वही जो घर में बना हो, चाहे मीठा चावल बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, पुआ बनाओ, ठेहुआ बनाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ। मंदिर में जाता है, शाम के समय पर 6 दिए जमीन पर रखाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित होते हैं। एक दिए को मंदिर में प्रज्वलित नहीं करते। प्रसाद के 3 हिस्से होते हैं। शिव जी का पूजन होता है। जो दिया जलाया नहीं है उसको थाली में वापस रखा जाता है। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में रखे जाते हैं, एक हिस्सा अपनी थाली में वापस लाया जाता है। बाबा को प्रार्थना करी जाती है, बाबा आज हमारा पहला व्रत पशुपतिनाथ का यहाँ प्रारंभ हुआ। हे शिव शंकर, करुणा करना, दया करना। शिव हमारे इस पशुपति व्रत को स्वीकार करना। बाबा हमारी झोली खुशियों से भरना। बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो। बाबा को अपने मन की बात करो, विनय करो, निवेदन करो, बोलो बाबा। ऐसे 5 सोमवार पशुपति व्रत होता है। 6ठे नंबर का जो दिया आप घर पर लेकर आए हो, घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ में उसको रखकर दरवाजे के बाहर प्रज्वलित करो। बाबा को अपने मन की कामना कहो। प्रसाद का जो एक हिस्सा लेकर आए हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का वो हिस्सा पाओ और फिर भोजन करो। बीच में रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई कार्य आ गया, घर में कोई फंक्शन आ गया, व्रत नहीं कर पाए, छोड़ दो, अगला व्रत करो। पर गिनती में 5 ही लेना। एक ही मंदिर में पूजन करना। 5वां सोमवार जब पूरा हो, जैसे पूजन की थाली रोज हर सोमवार लगाते थे, वैसे की वैसी पूजन की थाली लगाओ, वैसे की वैसे उसको लेकर जाओ, वैसे की वैसे ही मंदिर में पहुंचो, वैसे की वैसी दिया प्रसाद का हिस्सा। 5वां सोमवार को एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या फूल की पंखड़ी, बेलपत्र, जो भी तुम ले जा सकते हो वो शिव जी को समर्पित करें। श्रीफल के साथ भेंट समर्पित करें। बाबा को अपने मन का भाव कहें, विनती करें और जैसा नियम पहले से है वैसा कि वैसे नियम पूरा करें। मेरा भोले बाबा पशुपतिनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरें। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी आपकी झोली खुशियों से जरूर भरें। मेरा शंभू कृपा जरूर करुणा विनय। समय आया, आगे वर्णन आता है भगवान के सुंदर विग्रह का, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। प्रथम चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। चंद्रदेव को जब काया का रोग हुआ, पूरी काया जब बेकार हो गई, देव ऋषि नारद जी के कहने पर शंकर भगवान की साधना करने के लिए गए। भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, काया का रोग ठीक किया। भगवान श्री सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। फिर अगला वर्णन आया, कार्तिक के बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं। और जब कार्तिक के बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं तब भगवान शंकर पार्वती को ढूंढने के लिए जाते हैं। भगवान शिव पार्वती को ढूंढने के लिए जाते हैं और भगवान शंकर का नाम श्री मल्लिकार्जुन हो जाता है। अगला वर्णन आया है दूषण नाम के राक्षस। वो दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उसका रक्त पी जाता है। ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उसका रक्त पी जाता है। दूषण नाम का राक्षस, उसका संहार करने के लिए भगवान स्वयं काल अधिपति महाकाल बनकर प्रकट होते हैं। भगवान शिव का नाम महाकालेश्वर होता है। कुंभकर्ण की पत्नी के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम भीम था। मंदिर, शिवालय, देवालय उसने तुड़वा दिए थे। भगवान शंकर ने उसका संहार करा था तो उसका नाम भीमा शंकर हुआ। फिर वर्णन आता है मनु और शत्रुपा भगवान शिव की साधना में लगे तो भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं। गौतम बाबा ने गौ हत्या का जब दोष लगा
तब ब्रह्मा विष्णु और महेश की साधना माता अहिल्या ने गौतम ऋषि के साथ करी। बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हो गए, त्र्यंबकनाथ के रूप में भगवान शंकर विराजित हो गए। फिर अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर चला और भगवान शिव को लेकर जब लंकापति रावण चला, शिव का भार होने के कारण भूमि पर रख दिया, शिवलिंग उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन है रामेश्वरम का। राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन है श्री कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घुष्मा और सुदेहा। घुष्मा को बेटा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने घुष्मा के बेटे के टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिया। घुष्मा के स्मरण में आया मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा, शंकर का शिवलिंग विसर्जन करने जा रही थी पार्थिव, और उसका बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। शिव जी कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। शिव महापुराण की यह दिव्य कथा बाबा देवादिदेव महादेव की इस पवित्र आनंदमय स्वरूप में तुमरुका जी चंचुला देवी को कथा सुनाते हैं और चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर कर जाती है, बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, प्रेत योनि से बिंदुक मुक्त होगा। और शिव की ऐसी कृपा, तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा भगवान शिव से। आज कथा का विराम हो रहा है भोलेनाथ। भोलेनाथ जी कहते हैं तुमरुका जी आपकी दक्षिणा क्या दूं मैं वो बता। तुमरुका जी ने कहा कि बाबा दक्षिणा देना चाहते हो तो इतनी कृपा करो, कली काल में कलयुग में जो शिव भक्त हृदय से भाव से दिल से इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे उसकी झोलियां खुशियों से भरा जाए, ऐसी कृपा, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी दया कर। तुमरुका जी के कहने पर भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने मस्तक की बेलपत्र को शिव पर समर्पित किया, पोथी पर समर्पित कर कर कहा तुमरुका जी संसार सागर जब घोर कलयुग में, इस कलयुग से निकालने के लिए, इस घोर कलयुग से दुखों से दूर करने के लिए भगवान स्वयं शिव कहते हैं केवल ये एक शिव महापुराण ही ऐसी कथा जो कलिकाल में कलयुग के सारे तापों को समाप्त करने वाली, सारे दुखों को समाप्त करने वाली होगी। ऐसी ये शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की उदारता से दिल्ली में रोहिणी सेक्टर नंबर 10 में चल रही, जो आज विराम की ओर जा रही है। 5 बार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के नाम का स्मरण करेंगे। थोड़ी देर के लिए जब मौन होंगे तब बाबा को अपने मन की बात कहना, प्रार्थना करना कि बाबा हमारी झोली खुशियों से भरना और हमारे जीवन को सार्थक करना। साथ में बोलें सभी लोग, बाबा को अपने मन का भाव करिएगा, प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगल
शमशान शमशान ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवरिदे महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, जिनकी पुनीत पावन पवित्र कथा यहाँ विराम ले रही है। अपने जीवन में बाबा से ये प्रार्थना कर कर जाना कि भोले बाबा हमारे जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्ट दूर करना, हमारी झोली खुशियों से भरना, हमारा राष्ट्र हमारा देश खूब उन्नति करे, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। बाबा को इसी प्रार्थना करना। ये पवित्र कथा दिल्ली की रोहिणी के सेक्टर नंबर 10 में चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रहा है। देखिए, बड़े भाव से आप लोगों ने कथा श्रवण करी है, दिल से सुनी है, और जो दिल से तुमने मांगा है ये निश्चित है कि मेरा बाबा तुमको दिल से देगा भी। शिव की कृपा जरूर होगी।